हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 3 इंग्लिश का द टर्निंग पॉइंट। दी टर्निंग पॉइंट एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हमें पता चलेगा कि हमारे राइटर जो है एपीजे अब्दुल कलाम उनको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला एक बड़े साइंटिस्ट बनने का, और काफ़ी अच्छी उपाधि जो उन्होंने अपने जीवन में पाई वो उन्होंने कैसे पाई और उन्हें इंस्पिरेशन कहाँ से मिला। तो इस चैप्टर में उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि उनके लाइफ में वो कौन सा दिन था जो उनकी लाइफ को जिस दिन ने पूरा बदल दिया और उनकी सोच बदली, वो बदले और उनका मकसद बदला, जीने का तरीका बदला। तो उस दिन के बारे में हम पढ़ेंगे और वो टर्निंग पॉइंट किन की वजह से आया था। तो आई रिमेंबर माई टीचर श्री शिवा Subramaniam Iyer, who taught me in class 5. It was he who sowed the seeds of vision in my life. He was a very good teacher and all of us loved to attend his class. तो ये जो यहाँ बता रहे हैं कि इनका क्लास 5 में टीचर थे श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, जो उनको साइंस पढ़ाते थे। और इन्होंने इनका जो सपना होता है, इनका फ्यूचर, इनसे इनको मिला कि इन्होंने इन्हें कुछ ऐसा पढ़ाया जिनसे एपीजे अब्दुल कलाम को पता चला कि वो क्या करना चाहते हैं और उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, और वो उस चीज़ की तरफ उन्हें राह दिखाई एक तरीके से, और उनकी आंखों में वो सपना जगा दिया। तो one day he was teaching us about a bird's flight. He drew a diagram of a bird in flight and explained how it creates lift. He also explained how it changes direction while flying. For 25 minutes he lectured us on things such as lift, drag, and how birds fly in formation of 10, 20 और 30. तो एक दिन इन्होंने इनके टीचर ने, श्री शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने, इनके साइंस टीचर ने इन्हें और पूरे क्लास को ये समझा रहे थे कि एक बर्ड कैसे उड़ती है, एक चिड़िया कैसे उड़ती है। उन्होंने बोर्ड पे डायग्राम बनाया, चिड़िया का डायग्राम बनाया, चिड़िया का चित्र बनाया और एक्सप्लेन किया कि वो कैसे उठती है, अपने पंखों को खोलती है और कैसे दिशा बदलती है आसमान में, और कैसे वो 10, 20, 30 के झुंड में एक साथ उड़ती हैं, ग्रुप में फॉर्मेशंस बनाती है, अलग अलग शेप्स, आकार बनाती है आसमान में, और वो लोग कैसे अपना रास्ता चुनती है। करीबन 20 से 25 मिनट इनके सर ने इनको क्लास 5 में ऐसा एक लेक्चर दिया था। तो वो पूरे क्लास के ख़त्म होने के बाद, at the end of the class, he wanted to know whether we had understood how a bird flies. I said I had not understood. When I said this, he asked whether the other students had understood or not, or many students said that they too had not understood. Our teacher was really concerned about this, but he did not upset by our response. तो पूरी क्लास में 20 से 25 मिनट सुब्रमण्यम सर ने अपना लेक्चर दिया और अच्छे से समझाने की कोशिश की कि एक चिड़िया कैसे उड़ती है। लेकिन लास्ट में जब पूरा क्लास ख़त्म हुआ, तब उन्होंने पूछा सब बच्चों से कि आप लोगों को समझ आया जो मैंने समझाया। तो सबसे पहले हमारे जो राइटर है वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि नहीं सर, मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद सुब्रमण्यम सर ने बाकी सबसे पूछा कि और भी कोई ऐसा बच्चा है जिसे समझ नहीं आया। तो उनके राइटर के साथ साथ काफ़ी सारे और भी बच्चे थे जो खड़े होकर बोले कि नहीं सर, मुझे भी समझ नहीं आया, मुझे भी समझ नहीं आया। ऐसे करके करीबन काफ़ी सारे बच्चों ने कहा कि हमें समझ नहीं आया। तो सुब्रमण्यम सर जो थे वो गुस्सा नहीं हुए, उन्होंने कोई नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया बच्चों की तरफ, और परेशान भी नहीं हुए ये सोचकर कि इन्हें समझ में क्यों नहीं आया। उन्होंने सोचा अब मैं कौन से तरीके से इन्हें समझाऊं। तो उन लोगों ने, फिर सर ने डिसाइड किया कि मुझे इन्हें समझाना तो है कि चिड़िया कैसे उड़ती है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइट। He wanted us to understand the principles of flight, so he said that he would take all of us to the seashore. That evening,
The whole class was on the beach. He drew our attention to the seagulls while flying in the formation. There were about 20 of them. तो सर चाहते थे कि सारे बच्चों को अच्छे से समझ आए, इसीलिए उन्होंने सब बच्चों से कहा कि आज मैं तुम लोगों को बीच पे लेके जाऊंगा, यानी कि नदी किनारे लेके जाऊंगा शाम को। तो शाम के वक्त सारे बच्चे जो थे वो बीच पर थे, नदी किनारे थे, और सर ने उन सब का जो कंसंट्रेशन है और उन सबको ऐसे सारे जो बर्ड्स सी गर्ल्स उड़ रही थी आसमान में उनको दिखाया सर ने, और दिखाया कि देखो वहाँ कैसे उड़ रही हैं सी गर्ल्स। और जब उन्होंने उनको देखा बच्चों ने, तो उन्होंने देखा कि ये 20 है, यानी कि 20 बर्ड्स उड़ रही हैं हवा में, और वो काफ़ी खूबसूरत सा फॉर्मेशन बना रही है। बहुत खूबसूरत लग रहा था उन्हें देखकर, और देखते ही बच्चों को धीरे धीरे बातें याद आ रही थी कि सर ने कुछ ऐसा ही बताया था कि हाँ पंछी इस तरह से फॉर्मेशंस बनाते हैं, वो कैसे पंख हिलाकर हवा में उड़ते हैं। It was a marvelous formation of birds with a purpose, and we were all amazed as we began to recall what we had learned in the morning. The teacher then asked us to look the birds' wings, how they flap to generate lift. He asked us to look at the tail and the combination of flapping wings and twisting tail. He looked closely and found that birds in the position could fly in direction they wanted to. Then he asked us a question. Can you tell me where the bird's engine is and how it is powered? So, जब वो लोग वहाँ बीच में पहुँचे, सर उन्हें सीगल्स बर्ड्स वगैरह दिखा रहे हैं आसमान में उड़ता हुआ। तो जब बच्चे उन्हें देख रहे हैं तो बच्चे काफ़ी अमेज्ड थे, काफ़ी खुश थे और काफ़ी अचंभित भी थे कि हाँ हम यहाँ पे जितनी भी फॉर्मेशंस बर्ड को देख रहे थे वो रिकॉल कर पा रहे थे। उन्हें याद आ रहा था जो भी उन्होंने सर के लेक्चर में बैठकर सुबह सुना था। और जब उन्हें ये सारी चीज़ें याद आ रही थी तब उनके सर ने भी कहा कि देखो वो जो चिड़िया है उनके पंख को देखो, वो पंख कैसे हिला रही है ताकि वो और ऊपर उड़ सके, वो कैसे दिशा बदल रही है, और थोड़ा सा करीब से देखने की कोशिश करो और अपना कंसंट्रेशन के साथ देखो वो कैसे उड़ रही है। तो ये सब देखने के बाद बच्चों को धीरे धीरे सुबह की सारी बातें याद आ रही थी जब सर उन्हें समझा रहे थे। और फिर लास्ट में जब सर उनसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अब क्या कोई मुझे बता सकता है बर्ड का इंजन क्या होता है और इंजन को पावर कैसे मिलता है, तो जो बच्चे होते हैं उन्हें आंसर पता होता है और उन्हें प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइट समझ आ जाता है, और उसकी सारी बातें उन्हें उन 15 मिनट में समझ आ जाती है। और उन्होंने पूरे प्रिंसिपल को बहुत क्लियरली समझ लिया था, सारी टेक्निक्स को समझा। और कैसे समझा? विद अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। We knew that the answer to the question. We knew the answer to that question. All the aspects of principle of flight became clear to us. Within the next 15 minutes, we understood clearly the dynamics of a bird's flight with the practical example of it in front of our eyes. Our teacher was the greatest. He had given us a lesson in theory as well as in practice. This is real teaching and learning. I thought to myself. तो जब उनको सर बीच पे लेके गए, उन्हें अच्छे से विजुअलाइज कराया, दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई, तब उन्हें अपने सामने बर्ड्स दिख रही हैं, कैसे वो उड़ रही है, दिशा बदल रही है, और कैसे पंख को हिला के वो अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर रही है। इससे बच्चों को बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइट समझ आ गया। और उसके बाद उनके टीचर ने उनसे जब एक सवाल पूछा तो उन्हें उस सवाल का जवाब भी आता था। तो उन्हें ये समझ आया कि अगले 15 मिनट में हमें पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया और हम अच्छे से सर के क्वेश्चन का आंसर भी कर पा रहे हैं। तो हमारे टीचर कितने महान है कि हमने सुबह भी पढ़ाया और फिर बुक से पढ़ाने के बाद उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया और असली में दिखाया भी हमें। असली में देख लेते हैं हम कोई चीज़ को तो वो ज़्यादा अच्छे से हमें याद रहता है। इसीलिए जब सर ने हमें पढ़ाया और उसके बाद हमें अच्छे से असली में दिखाया तो हमें वो सारी चीज़ें और अच्छे से समझ आ गई। उसके बाद जो राइटर है उन्हें लगता है कि यही एक रियल टीचर है जो हमें इतना अच्छे से पढ़ा रहा है कि हम अपने लाइफ टाइम में ये चीज़ें कभी नहीं भूलेंगे। और राइटर के लिए ये जो इंसिडेंट था, ये जो दिन था, ये जो उनके लाइफ का एक इंसिडेंट जो हुआ था उनके साथ, उससे ये काफ़ी अच्छे से समझ आ गया था उन्हें कि उन्हें बर्ड कैसे उड़ती है,
उस चीज़ में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट आ गया था। For me, this incident was not merely an understanding of how a bird flies. That evening on the seashore of Rameshwaram, I decided that I want to study all I could about the concept of flight. At that time, I did not realize that eventually I would move towards the study of science of flying. It was my teacher's lesson and and the flight I had witnessed for advice that inspired me to move towards this goal. This one evening after class, I asked Mr. Iyer for advice. I told him of my interest in further studying of science of flight. He patiently take up the study of the science. He patiently explained that I should complete class 8, go to high school, and from there to college and take up the study of science. His advice and the lesson of the flight of bird really gave me my mission for life. तो उस दिन के बाद से जो हमारे राइटर थे एपीजे अब्दुल कलाम, उनको बर्ड कैसे उड़ती है वो समझ आ गया था काफ़ी अच्छे से, और फिर उन्हें इस चीज़ में भी काफ़ी इंटरेस्ट आ गया कि साइंस ऑफ फ्लाइट यानी कि उड़ने का तरीका, उन्हें पढ़ने के बारे में, आसमान के बारे में ज़्यादा पढ़ने का मन होता था, और फिर उनका उस चीज़ में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा दिखा उनको अपने मन में। तो उस दिन नदी किनारे रामेश्वरम में उन्होंने डिसाइड किया कि मैं उड़ान के बारे में यानी कि फ्लाइट के बारे में जितना भी पढ़ सकता हूँ मैं पढ़ूंगा, और आगे भी फ्यूचर में भी मैं इतना यही टॉपिक के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। तो उनको ये चीज़ का रियलाइजेशन हुआ कि मैं अब स्टडी ऑफ साइंस ऑफ फ्लाइंग के बारे में पढ़ना चाहता हूँ। तो वो जो टीचर का लेसन जो उन्हें पढ़ाया था, उनके मिस्टर अय्यर यानी कि मिस्टर अय्यर ने, उनके साइंस टीचर ने उनको क्लास 5 में जब पढ़ाया, तब उन्हें समझ आया कि हाँ मुझे इस टॉपिक में अच्छे से इंटरेस्ट आ रहा है और मुझे क्या करना है फ्यूचर में। उस दिन उन्होंने इस चीज़ को डिसाइड किया, अच्छी तरीके से उन्होंने डिसाइड किया, और फिर वो मिस्टर अय्यर के पास गए। उस दिन के बाद वो मिस्टर अय्यर के पास गए और उनसे एडवाइस मांगी और बताया कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए इसमें मुझे क्या करना चाहिए। तो जो राइटर थे वो अभी क्लास 5 में थे, तो उनके टीचर ने उनसे कहा, मिस्टर अय्यर ने, कि अभी तुम क्लास 5 में हो, तुम्हें अपना पहले क्लास 8 कंप्लीट करना होगा। प्राइमरी सेक्शन कंप्लीट करने के बाद तुम सेकेंडरी स्कूल में जाओगे, सेकेंडरी स्कूल के बाद तुम कॉलेज जाना, कॉलेज में जाके साइंस लेना, साइंस लेकर आगे पढ़ना फ्लाइट्स के बारे में। और लेसन ऑफ फ्लाइट ऑफ बर्ड उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन बना, और फिर उन्होंने उसी को अपना मिशन बनाया आगे की पढ़ाई के लिए। तो जब वो कॉलेज गए उन्होंने फिज़िक्स लिया, फिज़िक्स लेकर उन्होंने इंजीनियरिंग की मद्रास इंस्टीट्यूट से, और फिर वहाँ पे उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियर बने, और फिर उनकी लाइफ पूरी बदल गई। वो रॉकेट इंजीनियर बने, एरोस्पेस इंजीनियर बने, टेक्नोलॉजिस्ट बने। और ये वो दिन जिस दिन उनको उनके टीचर ने वो चैप्टर पढ़ाया, और उस दिन के बाद से उनके मन में एक सपना जगा, उनके एक सपना उनका बना, उनका ड्रीम बना कि हाँ मुझे भी साइंस ऑफ फ्लाइट के बारे में अच्छे से पढ़ना है और इसी से आगे कुछ करना है, और उनका इंटरेस्ट उसी चीज़ में जगा। तो ये पूरा जो उनका वो जो दिन था उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन गया, क्योंकि वो दिन के बाद से उनकी ज़िंदगी चेंज हो गई। जिस दिन के बाद से उनकी ज़िंदगी चेंज हो गई वो दिन उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया। After all, it had proved a turning point in my life. It initiated and eventually shaped my profession. Sri Siva Subramaniam Iyer was the catalyst who ignited our young minds by allowing us to ask questions and then answering them till achieved complete understanding. तो उस दिन उनको जब टीचर पढ़ा रहे थे, और अगर उसी दिन उन्होंने वो क्वेश्चन नहीं पूछा होता, मतलब उनसे ये नहीं सच सच कहा होता कि मुझे समझ नहीं आया, और उनके टीचर ने उन्हें अगर प्यार से दोबारा समझाया नहीं होता, एक प्रैक्टिकल जीता जागता एग्जाम्पल दिखा के, तो आज वो यहाँ नहीं होते।
इसीलिए टीचिंग इज़ अ वेरी पेशेंट वाला जॉब, जिसमें टीचर लोग को बहुत शांति से समझाना पड़ता है और बच्चों को भी कंसंट्रेशन के साथ ध्यान से सुनना चाहिए। मिस्टर सुब्रमण्यम अय्यर राइटर के लाइफ के लिए एक कैटलिस्ट बन गए। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट कोई भी इंसान या कोई चीज़ हो सकता है जो पूरा कोई चीज़ को बदल दे। तो सुब्रमण्यम अय्यर ने एपीजे अब्दुल कलाम अपने स्टूडेंट का पूरा लाइफ बदल दिया उस दिन। वो उनका टर्निंग पॉइंट क्यों बना? क्योंकि उनको अपना सपना दिखा, उनका गोल दिखा, उनका एम दिखा कि हाँ, मुझे आगे चल के लाइफ में क्या बनना है, क्या करना है, मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। उन्हें इंकरेज करना, अप्रिशिएट करना, उनके सवालों का जवाब देना शांति दिमाग से और पूरे कंसंट्रेशन के साथ एपीजे अब्दुल कलाम का आगे बढ़कर लाइफ में पढ़ना वॉज वेरी अप्रिशिएटेबल, बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएटिंग था। तो इस चैप्टर का नाम टर्निंग पॉइंट क्यों रखा गया? क्योंकि ये राइटर के लाइफ का टर्निंग पॉइंट था और हमें काफ़ी कुछ पता चला एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कि उनको ये बात कैसे पता चली कि वो क्या बनना चाहते हैं अपने लाइफ में और क्यों बनना चाहते हैं। तो अब ऑथर यानी कि राइटर के बारे में यहाँ पे कुछ लिखा है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, वो पढ़ते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, known as the Missile Man of India, served as 11th President of the Indian Republic. He was born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu. Dr. Kalam is also author of several books and has written many poems for children. एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था एपीजे अब्दुल कलाम को। वो हमारे इंडिया के 11th प्रेसिडेंट थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और डॉक्टर कलाम एक बहुत अच्छे राइटर भी रह चुके हैं। उन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी है, काफ़ी सारे पोएम्स लिखे हैं बच्चों के लिए। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।